हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भारतवर्ष अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विराम। यह महोत्सव अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। तब देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो जाएंगे। विराम। यह उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता है जो सारे देश ने एकजुट होकर गुलामी का प्रतिकार करने के लिए ली थी। विराम। इस महोत्सव को शुरू करने के लिए 12 मार्च की तिथि इसलिए चुनी गई कि इसी दिन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध निहत्थे नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, जो अपने ढंग का अकेला था और सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सका था। विराम। उस दिन समूचे राष्ट्र ने सारे भेदों को भुलाकर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने की ठानी थी। विराम। आज देश स्वतंत्रता की दीपशिखा को संजोने के लिए कृत संकल्प है और नए दमखम के साथ आगे की जय यात्रा के लिए तत्पर हो रहा है। पर यह तत्परता और जज्बा निरी भौतिक सत्ता से कहीं अधिक भारत के भाव से उपजता है, जो समाज के रक्त और मज्जा में जाने कब से घुला मिला हुआ है। विराम। आज़ादी का क्षण भारत के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, समर्पण और बलिदान की अमर गाथाओं को अपने में संजोए हुए हैं। विराम। पैरा। यह सही है कि अतीत में अखंड भारत दो बार विभाजित हुआ है और अब कम से कम 3 राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व राजनीति के खाते में दर्ज हो चुका है। परंतु यह भी सही है कि भारत और भारतीयता का विचार हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति की यात्रा के बीच पुष्पित पल्लवित हुआ है। विराम। वेद मंत्र अपने मूल रूप में आज भी जीवंत है। विराम। भारत सिर्फ भूगोल और इतिहास न होकर एक जीवंत अस्तित्व को व्यक्त करता है, जिसमें विचारों के साथ जीवन के अभ्यास भी शामिल है। विराम। यह अस्तित्व अखंड, अव्यय, सकल और समग्र जैसे शब्दों के साथ पूर्णता की ओर ध्यान खींचता है। विराम। यह दृष्टि सब कुछ को सबको देखने पर जोर देती आ रही है। विराम। जैसा कि गीता में कहा गया, सभी प्राणियों में विद्यमान एक अव्यय भाव को देखना और भिन्न भिन्न पदार्थों में बंटते हुए देखकर भी अभिव्यक्त देखना ही सात्विक ज्ञान है। विराम। इसके पीछे निश्चय ही यह अनुभव रहा होगा कि सबको
इसकी ज़रूरत पड़ती है और कोई भी पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं हो सकता। विराम समावेश करने की तीव्र आकांक्षा मनुष्य, पशु पक्षी, तृण, गुल्म सबके बीच सदैव रही है। विराम गौरतलब है कि महात्मा गांधी समेत सभी नए पुराने चिंतकों ने सीमित आत्म या शौक के विचार को अपरिपक्व और नाकाफी पाया है। विराम इसलिए ब्रह्म का विचार हो या सत्य, रज हो तम की त्रिगुण की अवधारणा, इन सब में अपने सीमित शौक या अहंकार, स्वार्थ के अतिक्रमण की चुनौती को प्रमुखता से अंगीकार किया। विराम समाप्त।